खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। झारखंड के साहेबगंज में ठेकेदारी दिलाने से जुड़े एक वायरल ऑडियो से सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री आलमगीर ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है और खुद को निर्दोष बताया है। वायरल ऑडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वायरल ऑडियो में यह बात सामने आई है कि ये टेंडर को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने ठेकेदार शंभू भगत के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन शंभू भगत उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाया। इसके बाद उसने कॉल बैक किया। शुरुआत में शंभू भगत की मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत हुई। अब आपको ये पूरा ऑडियो क्लिप सुना देते हैं जरा। मामा जी एक बात बताएं थोड़ा सा देखिए। तो पिछले बार में वो तपनवा जो है, तपनवा के कारण में 40 लाख रुपए नुकसान दी। जुलाई के पूरा बरसात में हमको मिला 9 महीना में। और छोड़िए ना, आप तो सब जगह लिए, पाकुड़ में 2 जगह चला रहे हैं, राजमहल में आप ही कर रहे हैं। परदवा छोड़ने से क्या होगा? अरे मामा ये बात बोलते हैं, अरे मामा भागना का रिश्ता है, वो कायम रहे। मामा इसलिए बता रहे हैं, बस हम कुछ नहीं। राजमहल वाला तो वो आपका जो एसडीओ है ना, जबरदस्ती बुला के गच्छाया। राजमहल वाला बोले किसी को देने के लिए हम दे देते हैं। राजमहल मेरा क्षेत्र नहीं, हम क्या बोलेंगे। जल्दी पंकज जी भी बैठा हुआ है, जल्दी की बात कर लीजिए। शंभू जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। डिसीजन हम तो बोले थे मंत्री जी से जाकर होगा। हाँ डिसीजन सर्वसम्मति से है, छोड़ दीजिए, लोकल करेगा। भैया 40 लाख रुपए नुकसान दिए हैं भैया पिछले बार भी 9 महीना। देखिए हाँ, अगर लेने के बाद भी तो फिर आप उसको स्वतंत्र रूप से हम चलाने नहीं देंगे। अब हम भी लखनऊ भाषा में बताते हैं, फिर तब तो हम भी उसी भाषा में बतियाएंगे। तो भैया ले लीजिएगा, चलाने नहीं देंगे। सिस्टम सब मेरे पास है। अच्छा, दिक्कत कर देंगे तो भैया ये भैया नहीं तब आप नक्सलवाद वाला स्टाइल से बात कर रहे हैं तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। और आप नहीं चलाने दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू का प्रो किया देखते हैं, हम देखते हैं नक्सलवाद वाला स्टाइल से आपने बात किया है। इस सुनियोजित तरीके से बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। मेरा वीडियो वायरल देखने से साफ शब्दों में है, एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, मैं उसी आधार पर उनको रिक्वेस्ट किए थे। ये बरड़वा के यहाँ के लोकल लड़के सब जो है, ये लोग चाहता है कि यहाँ पर जो डाक में आप हिस्सा मत लीजिए। हमने उसी बात को कन्वे भी की है और उसे अनुरोध भी किया, और इसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं ये बहुत जोर से बोल सकते हैं कि फोन उन्होंने किया 4:30 बजे और उस मेरा बातों को वायरल किया, यानी सुनियोजित तरीका से हमें बदनाम करने के लिए एक साजिश किया। इस घटनाक्रम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। घटना से मैं 75 किलोमीटर दूर अपने आवास में स्थित हूँ, कल साहेबगंज में। यह आरोप बेबुनियाद है और कुछ राजनीतिक पार्टी हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। अगर हम पर आरोप लगा है तो मैं भी पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। मामा ने फोन किया, भगना ने नहीं उठाया। 4 बजे भगना ने फोन किया, मामा बोले कि बबुआ जरा सब छोड़ दो, 10 सब उधर चल जाओ। ये कोई गुनाह है क्या? ये गुनाह है? ये सब फालतू का चीज़ है, ये राजनीति है। अब बीजेपी कर रही है। एक आदमी को, एक मंत्री को, एक अच्छे नेता को उस क्षेत्र के संथाल करना क्या, झारखंड के पूरे एक अच्छे नेता को बदनाम करने की साजिश है। तो झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने टेंडर मामले में वायरल ऑडियो को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच का अनुरोध किया है। साथ ही निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा है, मंत्री आलमगीर आलम से इस्तीफा करा लीजिए, नहीं तो राहुल गांधी आपको मधु कोड़ा बना देंगे। तो अब देखिए इस पर किस तरह से अब लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। कृष्णा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। कृष्णा, ये पूरा जो ऑडियो है
मंत्री आलमगीर आलम और ठेकेदार के बीच में जो बातचीत हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंत्री जी की आवाज है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है। बात हुई है मंत्री और शंभू भगत के और जो एक पंकज मिश्रा है उनसे भी बात हुई है। ऑडियो में जो सच्चाई है, क्योंकि मंत्री जो आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने कबूल भी किया है कि हमने बात की है। बात इसलिए की है कि वहां पर स्थानीय लोगों को काम देने की बात हो रही थी, इसलिए बात ये हमारे पास कुछ वहां के स्थानीय लोग आए थे और बोले थे कि यहाँ पर लोकल को काम दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहते आते हैं कि यहाँ पर पहले झारखंड में लोकल लोगों की प्राथमिकता होगी, उनको काम मिलेगा, जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, उनको पहले काम दिया जाएगा, उसके बाद कोई कहीं से बाहर से जो आए हैं या कहीं और क्षेत्र के हैं उनको काम दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह की बात पंकज मिश्रा ने भी ये बात कबूल की है एक चैनल से बात करते हुए कि हमने बात की है, बस मुख्यमंत्री का जो निर्देश है कि यहाँ पर लोकल को रोजगार दिया जाए, उसके अनुसार बात की है हमने कि जो पहले स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। और उनसे साफ तौर पे कहा गया, आपने ऑडियो में सुना भी है कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नक्सलवाद का जो बात है कि नक्सली की तरह आप बात मत करिए, आप तो ये पंकज मिश्रा ये भी बोले हैं कि अगर आपको हम टेंडर आप ले भी लेते हैं तो ये मैं चलने नहीं दूंगा। तो ये साफ तौर पे तो ये तो जाहिर है कि बात हुई है। अब मगर अभी कार्रवाई जहां FIR भी हो चुका है, अब कार्रवाई आगे कितना बढ़ी है अभी ये कुछ खबर नहीं है। ठीक, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई आप ये कह रहे हैं, लेकिन पंकज मिश्रा का आप जिक्र कर रहे हैं कृष्णा, गंभीर आरोप है पंकज मिश्रा पर भी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पूरे मामले को और ऑडियो में हमने भी सुना है। इस पूरे मामले को लेकर कोई सफाई आई है क्या अभी तक सामने? क्योंकि आलमगीर आलम का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरी ऑडियो क्लिप को सुना और शायद आप कह रहे हैं कि उन्होंने स्वीकारा भी कि बातचीत हुई है। हाँ, उन्होंने स्वीकार की है कि हमने बात की है। तो पहले हमने जब कॉल लगाया था तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, फिर शाम को उनका कॉल आया तो हमने कॉल पे बात की थी कि हमारे पास कुछ लोग स्थानीय लोग बरहरवा के पंचायत के आए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ जो टेंडर है यहाँ लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। हमने इसी मुद्दे पर बात की है। हम कभी उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कभी 30 से 40 साल की राजनीति में कभी किसी से अभद्र भाषा या ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो ऐसे हम आज क्यों हम बात करेंगे? तो उसी को लेकर के पंकज मिश्रा जो हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार किया कि हमने कहा था कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जो स्थानीय लोग हैं, आप राजमहल के हैं, वहां का आप टेंडर संभालिए और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको दिया जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि वहीं से बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री जो 2 जगह से दुमका और बरहेट से चुन कर आए थे, तो दुमका सीट छोड़ दी थी। तो इसलिए पंकज मिश्रा भी बात किए होंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, मुख्यमंत्री साफ तौर पे बार बार कहते रहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसी पंकज मिश्रा ने बात कबूल की। ऑडियो क्लिप सही कहा आपने कृष्णा की अब सामने आया है, जिसमें आलमगीर आलम ने माना है कि बातचीत हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।